शहर के झूलेलाल वाटिका पार्क पर यहाँ पर माँ पीताम्बरा 108 कुंडीय भव्य हवन का आयोजन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विश्व कल्याण की कामना से इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में लगभग 5.25 करोड़ आहुतियाँ दी जाएंगी। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये भव्य यज्ञशाला है। इस भव्य यज्ञशाला में 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और इस भव्य यज्ञ में लोग आकर 108 कुंडलीय यज्ञ वेदी पर बैठकर यजमान 108 बैठेंगे और उनके साथ वे सभी यजमान संत महंत आमंत्रित होंगे, उनके साथ यज्ञों की आहुति देंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ऐसा भव्य ये यज्ञशाला बना हुआ है। ये यज्ञशाला लगभग 2 महीने में 120 कारीगरों के द्वारा बड़ी मेहनत से इस यज्ञशाला को तैयार किया गया है। इस यज्ञशाला को बनाने में आप देख रहे हैं बांस की खपचियाँ और खरपतवार से ये यज्ञशाला बना हुआ है और इसी यज्ञशाला के अंदर ही 108 यज्ञ वेदी बनाई गई है और 108 यज्ञ वेदी पर ही 108 यजमानों के द्वारा पूजा हवन कराया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस यज्ञशाला के चारों ओर फूलों से सजावट की गई है, जगह जगह पर झंडे लगाए गए हैं जो इसकी भव्यता को के कारण लोगों को आकर्षित कर रहा है। आइए इस विषय पर ज़्यादा ना बातचीत करते हुए हम आपको सीधे ले चलते हैं यज्ञशाला की ओर। राजधानी लखनऊ के गोमती नदी के किनारे झूलालाल वाटिका में मां पीताम्बरा 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह महायज्ञ पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। यज्ञ का आयोजन विश्व कल्याण की कामना के लिए किया जा रहा है। इस यज्ञ में लगभग 5 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी। इस भव्य आयोजन के लिए एक भव्य यज्ञशाला बनाई गई है। लगभग 2 माह से करीब 200 कारीगरों ने मिलकर इसे तैयार किया है। इसमें बांस की लकड़ी और सरपट की मदद से इतने बड़े यज्ञशाला को बनाया गया है। इसमें अनगिनत झंडे लगे हुए हैं। इनके अंदर की बात करें तो सारे 108 कुंडों को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। 108 कुंडों पर 108 यजमान हवन करा रहे हैं। इस महायज्ञ में नैमिष, अयोध्या, बनारस, प्रयाग, दक्षिण भारत के आचार्य, बड़े बड़े साधु संत, महामंडलेश्वर आए हुए हैं। कहा जाता है यह देवी सत्ता की देवी हैं और राजयोग देती हैं। इस लिहाज से यहाँ कई बड़े नेता आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य, महापौर संयुक्ता भाटिया और आज उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी आए हुए थे। उन्होंने अपनी सहभागिता दी और साधु संतों से आशीर्वाद लिया और हवन भी किया। यज्ञशाला के ठीक बगल एक बड़ा पंडाल बनाया गया है जिस पर सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जाता है। इसमें रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। इस पंडाल में आदि शंकराचार्य संत महंत अपने प्रवचनों को कहते हैं। बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस पंडाल को सजाया गया है। इस पंडाल में हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं जिस पर लोग बैठकर आराम से अपने संतों की बातें सुनते हैं। इस पंडाल के ठीक बगल एक और पंडाल संतों, महंतों तथा उनके शिष्यों के आश्रम के लिए बनाया गया है। ठंड के लिहाज से रजाई, गद्दे एवं अलाव का भी पूरा इंतजाम किया गया है। इस यज्ञशाला के पास ही 108 कुंडों पर बैठे हुए यजमानों के लिए सैकड़ों तंबुओं को बनवाया गया है ताकि जो दूर दूर से यजमान आएंगे उनको किसी तरह की कोई भी परेशानी न हो। उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। इस यज्ञ में सम्मिलित श्रद्धालुओं से हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने बातचीत की है। राष्ट्र की सुरक्षा और लोक कल्याण के लिए इस मां पीताम्बरा देवी 108 कुंडीय भव्य यज्ञ का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट के किनारे झूलेलाल वाटिका पार्क में आयोजित किया गया है। माँ पीताम्बरा की 108 कुंडलीय यहाँ पर यज्ञ वेदी को ये बनाया गया है। जैसा कि देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, संत आ रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने को यहाँ एक श्रद्धालु है। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? कंचन तिवारी। इस यज्ञशाला की महत्ता के बारे में कुछ बताइए। ये यज्ञ की तैयारी हमारी 9 महीने से लगभग चल रही थी और ये पूर्ण हुआ है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि माता जी इतना बड़ा स्वरूप, ठीक है, इतना बड़ा स्वरूप यहाँ पर कर देंगी, ये हम लोगों को भी नहीं पता था। और आप सब लोगों से विनती है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों ने आहुतियाँ दी हैं। कुछ लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि भाई यहाँ पर हवन यज्ञ करने के, आहुति देने का कुछ ना कुछ पैसा लिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम दिन है इसका कल और आप लोगों से, सभी हिंदू धर्म से या सनातन को मानने वाले लोगों से, सबसे बड़ा धर्म जो है सनातन धर्म है,
मानने वाले लोगों से ये हमारी विनती है कि एक एक आहुति अपने परिवार के कल्याण के लिए यहाँ पर ज़रूर दें आकर के। ठीक है, जो लोग भी रह गए हैं वो लोग ज़रूर आए। इस वक्त हमारे साथ अभय उपाध्याय इस यज्ञ समिति के मीडिया प्रभारी हैं, इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, इस विषय में आप बताइए कि यहाँ जो ये माँ पीताम्बरा 108 यज्ञ वेदी का ये जो आयोजित किया गया है, इसकी क्या खास बातें हैं? देखिए, इसकी खास बात सभी मायने में खास है। ये उत्तर भारत और मेरे संज्ञान में तो ये भारत का पहला ऐसा जो है यज्ञ हो रहा है जो माँ पीताम्बरा का 108 कुंडी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आए हुए सभी जो पूज्य पुजारी हैं वो विविध जगहों से आए हुए हैं। कुछ काशी से आए, कुछ मथुरा से आए, कुछ अयोध्या से आए, कुछ आपके हरिद्वार से आए हैं, कुछ दक्षिण भारत के कर्नाटक, जो मुख्य यजमान है हमारे दक्षिण भारत के कर्नाटक से आए हुए हैं। तो और 108 कुंड है, जिसमें एक कुंड प्रधान कुंड है, बाकी 107 कुंड सामान्य कुंड है। और पूरी व्यवस्था की गई है और पूरे भारत से यहाँ जो है लोगों का आगमन हुआ है। विविध पंथ के संत आए थे यहाँ पर। बहुत सारे यजमान जो है कहते, मतलब सामान्य शब्दों में कहें, बहुत सारे VIP यजमान भी रहे जो एकदम सामान्य प्रक्रिया में अपना आकर के हमारे यहाँ यज्ञशाला के कुछ नियम थे उसको पूरी तरीके से माना। धोती कुर्ता और जितने भी नियम थे हमारे अक्षरशः उनको मान करके उन्होंने जो है पूरे यज्ञ को अच्छा आयोजित किया है। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के तट पर यहाँ इस वक्त हम झूलेलाल वाटिका पार्क पर खड़े हैं और यहाँ पर 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सनातन धर्म को और भी मजबूत करने के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए ये भव्य यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि पूरे उत्तर भारत में ऐसा भव्य आयोजन पहली बार किया जाए। हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम के संचालक हैं, आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं अनुराग पांडे, एडवोकेट। अनुराग पांडे जी, यहाँ पर ऐसी क्या खास विशेषता है, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए, जिस तरीके से राष्ट्र के अंदर और राष्ट्र के बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे देश को झुकाना चाहती हैं, कमज़ोर करना चाहती हैं, उनको सद्बुद्धि मिले, राष्ट्र सुरक्षा हो, गौ माता का संवर्धन हो और सभी लोग गाय माता के प्रति अपने अच्छे विचार रखें। माँ को जैसे अपनी माँ को रखते हैं ऐसे ही गाय माता को भी अपने घर में रखें। ये हम लोगों का विचार है। राष्ट्र का कल्याण, सभी लोगों का कल्याण हो, ये इस यज्ञ की विशेषता है। राष्ट्र का कल्याण हो, सभी मानव जाति, मानव धर्म हो, इस कामना से यहाँ पर माँ पीताम्बरा 108 कुंडीय हवन का आयोजन किया गया है। और इस हवन के आयोजन में उत्तर प्रदेश के ही नहीं, कोने कोने से देश की कोने यहाँ संत, महात्मा, साधुगण, महामंडलेश्वर आए हुए हैं जो इस हवन में शामिल हो रहे हैं और हवन में अपनी एक आहुति अवश्य दे रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, गोमती नदी के तट पर यहाँ राजधानी लखनऊ में माँ पीताम्बरा 108 यज्ञ का हवन का आयोजन किया गया है। हमारे साथ कुछ भक्तजन जुड़े हुए हैं, आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैं उमा मिश्रा। और इस भव्य का ये जो यज्ञशाला की आयोजन की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस यज्ञ की भव्यता जो है ये बहुत ही अनूठी है और पूरा शहर इसमें सम्मिलित हो रहा है। और माँ पीताम्बरा की कृपा है कि हम सभी यहाँ पर, हम सारे भक्तगण इनकी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ इस यज्ञशाला की कुछ विशेष आकृति जो आपको आकर्षित कर रही हो? माँ पीताम्बरा अपने आप में ही आकर्षण की केंद्र है और जो 108 कुंडीय महायज्ञ चल रहा है यह बहुत ही विशेष है। साथ में हमारे 2 चरणों में कथा भी चल रही है, राम कथा। और ये राम कथा बहुत ही सुंदर और बहुत मनोहारी है जो लोगों के दिल तक उतर रही है। यहाँ की इस स्थान की ऐसी क्या विशेष बात है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है? अब माँ गोमती और दूसरी माँ पीताम्बरा स्वयं यहाँ पर विराजमान हो रही हैं। तो ये हमारे जो लोगों के अंदर एक ऐसी जो शक्ति को अपने तरफ खींच रही है, ये जैसे गुरुत्वाकर्षण होता, चुंबकीय आकर्षण है जो लोगों को खींच रही है, भक्तों को खींच रही है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं यही कहना चाहूँगी, जो मेरी माँ है वो अद्भुत है, लखनऊ वासियों के लिए चमत्कार होने वाला है और माँ खुद आशीर्वाद देने आई है। जय माँ पीताम्बरा।
माँ पीताम्बरा 108 कुंडी हवन यज्ञ का आयोजन पिछले कई दिनों से चला आ रहा है और इस भव्य आयोजन में, भव्य यज्ञ हवन के आयोजन में बहुत सारी लकड़ियों का योगदान किया जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्र प्रेमी एक भक्तगण हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, सुभाष यादव। सुभाष यादव जी, यहाँ पर आपने किन किन चीज़ों का दान किया है, किस चीज़ों से आपने अपनी सहभागिता प्रदान की है? मैं तो संविदा की व्यवस्था कर रहा हूँ। जो संविदा लग रही है 108 कुंडी महायज्ञ में माता पीताम्बरा के, उसी संविदा की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। भैया शर्मा जी हैं, हम लोग हैं, सभी लोग, किसी ने सब दायित्व है कि हर किसी के पास अपना दायित्व है। संविदा हमको दिया गया, संविदा आप लाएंगे, तो संविदा की सेवा कर रहा हूँ बस। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये माँ पीताम्बरा 108 कुंडी महायज्ञ में ये समरसता के लिए है, हमारे अखंड भारत के लिए है। हम जो जातीयता में बटे हुए हैं वो एकीकृत होने की ये महायज्ञ हो रहा है, तो और सभी के सहभागिता से हो रहा है। तो जैसे हमारे सुभाष यादव जी हैं, आपने संविदा की व्यवस्था की, हम लोग सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो कि हम लोग श्रमदान करके इस महायज्ञ में सहभागिता कर रहे हैं। तो तरह तरह मेरा मेन उद्देश्य है, या हमारे इस महायज्ञ का मेन उद्देश्य है कि हमारे समाज में, हमारे देश में अखंडता व्याप्त हो और समरसता का भाव जागृत हो, किसी को जातीयता में न बांटा जाए और गौ माता की सुरक्षा हो, यही कहना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ माँ पीताम्बरा 108 यज्ञ वेदी में आहुति दी जा रही है और इस आहुति में यहाँ पर बड़े बड़े संत महंत आकर अपनी सहभागिता दे रहे हैं। इसी लिहाज से यहाँ पर कुछ स्थानीय नागरिक भी हैं जो अपनी निःशुल्क यहाँ पर अपनी सहभागिता दे रहे हैं। कोई यहाँ भोजन व्यवस्था देख रहा है, कोई यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था देख रहा है। जो आप देख रहे हैं कि ठंडक के नज़रिए से यहाँ अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है, रज़ाई गद्दे की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पर प्रशासन की ओर से भारी चौकस निरीक्षण किया जा रहा है। उन सभी भक्तों के लिए भी यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पूरी भारत की कोने कोने से यहाँ पर भक्तगण आ रहे हैं और आप मेरे साथ देख सकते हैं जैसे पीछे कि यहाँ पर निःशुल्क चाय का वितरण भी किया जा रहा है, क्योंकि ठंडी का समय है और यहाँ पर लोगों को गर्मी देने के लिए रात भर यहाँ कथा चलता है, रामायण की सुंदर प्रस्तुति होती है, सुंदर कांड होता है और बड़े बड़े संत महंत महामंडलेश्वर के द्वारा यहाँ पर संतों के द्वारा प्रवचन भी सुना जाता है। आप जैसा देख रहे हैं कि निःशुल्क चाय का वितरण भी किया जा रहा है। यहाँ पर अपने अपने तरीके से भक्त आते हैं और अपनी पूरी सहभागिता प्रदान करते हैं। तो आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। माँ पीताम्बरा 108 कुंडीय यहाँ यज्ञ वेदी का हवन का आयोजन किया जा रहा है। हम इस वक्त झूलेलाल वाटिका पार्क पे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इस स्थल पर यहाँ पर एक भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है, भव्य यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और इस भव्य आयोजन में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन लाखों श्रद्धालुओं के निःशुल्क प्रसाद का वितरण है और यहाँ पर श्रद्धालु कुर्सी पर बैठकर आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ भक्त और श्रद्धालु आए हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश से ही नहीं भारत की कोने कोने से आए हुए हैं और इन श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन और प्रसाद का वितरण किया जा रहा है इस संस्था की ओर से और सभी बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़े ही मनोभाव से यहाँ पर आकर इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। माँ पीताम्बरा 108 यज्ञ वेदी का भव्य हवन करवाया जा रहा है। कहा जाता है कि इस भव्य हवन में पूरे उत्तर भारत में ऐसा भव्य आयोजन कभी नहीं किया गया है और यहाँ 108 जजमान बैठे हुए जो दूर दूर से संतों महंतों और महामंडलेश्वरों के द्वारा यज्ञ हवन किया जाएगा। यहाँ इस पावन स्थल पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, जैसे बनारस, अयोध्या, प्रयाग, काशी से बड़े बड़े संत महंत महात्मा आ रहे हैं। तो आप क्यों चूक जाइए, आइए आप इस स्थान पर, पावन पर्व पर आइए और इस हवन वेदी पर एक आहुति आप भी डालिए। तब तक के लिए देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़ में लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।